होरी के रे मसाने में, होरी के रे मसाने में, होरी के रे मसाने में, होरी के रे मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, घाट में खेले, घाट में खेले, खेले ओगण मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। कभी बाल ब्रह्मचारी, देव आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत तेरो जग बलिहारी, तेरो जग बलिहारी, तेरो जग बलिहारी, तेरो जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो, शिव का नाम हो सुबह शाम हो। गाते रहो जब तक दम है दम, भोले बम भोले बम 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 बम, भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम बम, भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम, भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बोली भोले शंकर भगवान की जय हो, बोली वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। मैंने कल क्या बोला था? आप लोग बहुत कंजूस हो। चलो पैसे रुपए से होते तो ठीक भी था, आप लोग तो मन से भी कंजूस हो। अरे भैया कम से कम मन से कंजूसी मत करो, नहीं देना कुछ मत दो, कम से कम मन तो भगवान को दो। इसमें भी सोचती है अरे बगल वाली जिज्जी ताली बजा रही कि नहीं, तो देखे तो हम भी बजाएं, और नहीं बजा रही तो हमें भी नहीं बजाना। कम से कम मन की कमी तो मत करो। ओ आज तो कंजूसी करने का कोई काम ही नहीं है। आज तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, भगवान के जन्मोत्सव में तो सबको नाचना है, झूमना है, बधाई लुटाना है, आनंद लेना है। कौन कौन लेंगे? अब हाथ उठाओ। अभी भोलेनाथ के नाम पे तो कोई नहीं उठा, पर भगवान के नाम पे, कन्हैया के नाम पे नहीं उठे ना तो चोर है। कहीं घर में आ गए रात को 12 बजे तो फिर सोचना पड़ेगा, इसलिए सोचना कि यही मिल लेते हैं, वहां कहाँ हिसाब न रहे। कहीं घर में ही आ गए चोरी करने। रात को 12 बजे कौन आता है? रात को 12 बजे कौन आता है? चोर। और चोर नाम अग्रगण्यम, चोरों के भी चोर है ये कृष्ण कन्हैया। तो समझ लो, अगर अपने घर में चोरी नहीं करानी ना तो आज लाला की बधाई में खूब नाचनो है, झूमना है, बधाई लुटानी है। भोलेनाथ में तो बैठे रहे,
हमने कहा ना, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले। पीछे वाले, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, कुछ नहीं बोलना, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले। आप लोग सोता नहीं हो क्या? जितने पेड़ में भैया दादा बैठे हैं आपको भी बोल रहे हम, आप श्रोता बन के नहीं आए क्या? सोता बन के आए हो क्या? पेड़ की छांव में सोने आए हो? आप लोग भी बोल लो, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले। बम भोले बम भोले बम 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 भोले। बोले शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ ने यज्ञ को पूर्ण किया और मैया का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। और जब मैया पार्वती के रूप में आई, जैसे ही मैया पार्वती के रूप में आई तो गोस्वामी जी दर्शन कराते, कितना सुंदर हो गया हिमालय। कि जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, उमा शैल जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, उमा शैल घर जाई, जननी पार्वती तनु पाई, पार्वती बन माई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज जैसे ही मैया हिमालय पर आई ना, तो जबते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहे आई। जब घर में किसी बिटिया का जन्म होना तो माताएं रोने लग जाती हैं। और जब बालक का जन्म होता है तो मिठाई बांटती है, लडुआ बांटती है। अब कहीं कहीं नहीं होगा, लेकिन मोस्टली तो यही होता है, अधिकतर तो यही होता है कि बिटिया के जन्म लेने में माताएं रोने लगती हैं। लेकिन यहाँ वर्णन आया कि जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहे आई। जब आपके घर में बिटिया आती है ना, तो समझ लो पिता के भाग्य खुल गए हैं। आपके घर में संपत्ति आने वाली है, सिद्धि आने वाली है, क्योंकि बिटिया साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आज हिमालय की सुंदरता बढ़ गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब आने लगे। नारद जी भी आए। नारद जी से आज हिमांचल राजा ने पूछा कि मैया पार्वती, जो हमारी बिटिया है, इसको कौन सा वर प्राप्त होगा? कहा आपकी बिटिया तो सब गुण से संपन्न है,
सब लक्षण संपन्न कुमारी, लेकिन इसका वर बड़ा विकराल है। कैसा होगा? अगुण अमान मां तो पितुहीना। कैसा होगा? अगुण होगा, कोई गुण नहीं होगा, माता पिता नहीं होंगे, नगर अमंगल वेश होगा। अब ऐसे दूल्हा के साथ कौन विवाह करना चाहे? कहा लेकिन मैंने जो वर देखे, दोस्त देखे हैं, अगर ये सब भोलेनाथ पर भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर आपकी बिटिया को भोलेनाथ मिल जाए ना, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान के ऊपर दोष भी गुण लगने लगते हैं। अभी कोई गरीब घर का बच्चा फटी जीन्स पहन करके, पैंट पहन करके चला आएगा, तो लोग कहेंगे उसके घर में कपड़ा नहीं। बड़े घर का लड़का पहन के आ जाए, बोलेंगे फैशन है ना। एक बार एक लड़का शहर से आया, फटी जीन्स लेकर के गांव में पहन के आया, तो उसने उतार करके रख दी, दूसरे कपड़े पहन लिए। और जब उसकी माँ ने देखा तो सोचा ये फट गया होगा जीन्स, उसने पोछा बैठा। कहने के बाद अगर गरीब का बच्चा वही फटी जीन्स पहन ले तो कहेंगे कपड़े नहीं है, और बड़े आदमी का बच्चा पहन ले तो कहेंगे फैशन है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थवान को दोष नहीं लगता, लेकिन आपकी बिटिया को उनके लिए तप करना पड़ेगा। और मैया ने कठिन तप किया, 87,000 वर्ष तक मैया ने तप किया। सप्तऋषि आए, परीक्षा ली माँ की, और कहा आप अपने पिता के भवन में जाइए, शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। वैशाख पंचमी का दिन आया और बाबा दूल्हे राजा बन करके हिमांचल राज के यहाँ गए, और माँ आदि शक्ति जगदम्बा का भगवान शंकर के साथ विवाह संपन्न हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विवाह संपन्न हुआ और भोलेनाथ आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। आगे इन्हीं के वंश में मनु महाराज के पुत्र, छोटे पुत्र उत्तानपाद का चरित्र आता है। उत्तानपाद की रानी का नाम था सुनीति, पर उत्तानपाद की रानी को कोई संतान नहीं हुई। एक बार राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए, वहां एक सुरुचि नाम की कन्या दिखाई पड़ी। राजा ने जंगल में सुरुचि से विवाह कर लिया, पर इधर भगवान की कृपा से सुनीति गर्भवती हो गई। जैसे ही प्रजा को पता चला, प्रजा आज अपनी महारानी के लिए उत्सव मनाते हैं, पूरे नगर को सजाते हैं, और उधर राजा छोटी रानी को लेकर के आते हैं। राजा को लगा कि प्रजा को कहीं पता तो नहीं चल गया हमने दूसरा विवाह कर लिया। विवाह करके आए, जैसे ही महल में पहुंचे, सुनीति आई। सुरुचि ने कहा ये कौन है? राजा ने कहा ये मेरी बड़ी पत्नी है, पहली पत्नी है। उसने कहा कि महल के अंदर मैं तभी प्रवेश करूंगी जब आप इसको महल से बाहर निकाल दो। सुनीति जो थी घर से महल से बाहर निकल करके संतों के आश्रमों के पास अपनी कुटिया बना लेती है, नित्य सत्संग सुनने जाती है। और आज माँ को बालक ध्रुव की प्राप्ति हुई, नित्य सत्संग में जाया करती और कहा करती हे परमात्मा, जैसे मुझे संतान दी वैसे मेरी उस छोटी बहन को भी दे दो। और एक दिन सुरुचि को भी पुत्र हो गया, उत्तम। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। हमेशा ध्रुव जी महाराज पूछते, माँ मेरा पिता कौन है? पर मैया सुनीति कभी ये ना बता पाती कि राजा उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। आज ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए, खेलते खेलते बच्चों के साथ राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंचे
तो जाकर के राजा के गोद में बैठ गए। और जैसे ही सुरुचि ने देखा, सुरुचि आई और डांट करके छोटे से बालक ध्रुव को उठा करके कहने लगी, अरे ध्रुव, अगर तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तो एक काम करो, जा करके तप करो कि तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्मानं यदिच्छसि पाशनम। अरे बालक ध्रुव, तुम इस गोद में बैठना चाहते हो ना, तो जा करके तप करो। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो बस एक ही वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो, तब तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो। डांट करके ध्रुव जी को भगा दिया। ध्रुव जी रोते रोते आए, माँ मेरे पिता कौन है? आपने मुझे कभी नहीं बताया, पर आज मुझे मेरी माँ ने बताया कि पहले तुम भगवान का ध्यान करो, तब तुम्हें परमात्मा मिले, और जब मिल जाए तो मेरी गर्भ से जन्म लेना, तब तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। सुरुचि ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारी छोटी माँ है। डांट दिया तो क्या हो गया? तुम बचपन से पूछते थे तुम्हारे पिता कौन है। अरे मैं तुम्हें नहीं बता पाई, पर तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें परम पिता परमेश्वर का परिचय बता दिया। अच्छा माँ, वो कहाँ रहते हैं? माँ ने कहा, वो हर जगह रहते, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हुई मैं जाना। ध्रुव जी ने कहा, सब जगह रहते? हाँ माँ। माँ कहती, हाँ बेटा, हर जगह रहते हैं, बस उन्हें देखने की आवश्यकता है, इसके लिए तप करना पड़ेगा। आज ध्रुव जी रात में ही निकल पड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कल में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, हूँ पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ आज ध्रुव जी भगवान को पुकारते हुए जा रहे हैं, नाथ मैं दुनिया से हार करके आपकी शरण में आ गया, लेकिन अगर अब मुझे आप नहीं मिले तो यहाँ से भी हारा तो कहाँ जाऊंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, एक कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 60 कदम तुम्हारी ओर बढ़ करके तुम्हारा स्वागत करूंगा। आज ध्रुव जी के मार्ग में नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने परीक्षा ली, पहले छोटे से बालक है, कहा बेटा घर में माँ बाप डांट देते तो घर छोड़ करके थोड़ा ना आया जाता है, जाओ पुनः लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा, भगवान को प्राप्त किए बिना लौट कर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने देखा, अरे ये जाने वाला नहीं पक्का चेला है। तब नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज गए और जाकर के तप करने लगे। ध्रुव जी महाराज तप करने लगे। पहला महीना आया तो आज
आज फल फूल खा करके भगवान का ध्यान करते हैं। दूसरा महीना आया, जल पी करके भगवान का ध्यान करते हैं। तीसरा महीना आया, ध्रुव जी दूबा खा करके तप करते हैं। और जैसे ही चौथा महीना आया तो केवल वायु का पान करते हैं, हवा का पान करते हैं। और जैसे पांचवा महीना लगा, भगवान का ऐसा ध्यान लगाया, एक पैर पर खड़े हो गए, अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर। पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। तब कहते भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा किससे रक्षा करूं, किससे बचाऊं? अरे ये मेरे भक्त की आत्मा मुझ में समर्पित हुई तो सारे संसार की प्राण वायु रुक गई। अब मुझे भक्त को दर्शन देने जाना होगा। भगवान आज ध्रुव जी के सन्मुख आए। ध्रुव जी के हृदय में वो झांकी बसी है। बाहर खड़े भगवान को देखी। भगवान ने सोचा कैसे दर्शन करेगा भक्त, पहले भक्त के हृदय की झांकी निकालनी पड़ेगी। और जैसे हृदय की झांकी निकाली, भगवान सामने खड़े थे। ध्रुव जी देखने लगे। जिन भगवान का ध्यान में हृदय में करता था, वो आज मेरे सन्मुख है। गुरु जी से, माता जी से सब बातें पूछी, पर ये नहीं पूछा जब भगवान आएंगे तो क्या कहूंगा, कैसे उनकी स्तुति करूंगा। भगवान समझ गए ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है। भगवान ने अपना पांच जन्य शंख उठाया और ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कराया। ऐसे ही ध्रुव जी भगवान की स्तुति गाने लगे कि युवंता प्रविस्मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, युवंता मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता था और लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है। भगवान ने कहा तुमने मेरी बड़ी साधना करी है, कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा पर मुझे देना है। तुम जाकर के पहले 36,000 वर्ष तक राज्य करो, फिर तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। अरे ध्रुव जी की सौतेली माता ने उस गद्दी में बैठने के लिए उठा दिया था, तब ध्रुव जी भगवान के पास आए। इसलिए भगवान तो हर भक्त के मन की जानते हैं। भगवान ने कहा जाओ पहले उस गद्दी में बैठ करके राज्य करो, और राज्य करने के पश्चात तुम्हें एक नया लोक प्राप्त होगा जिसको ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। और ध्रुव तारा कहाँ रहता है बताओ? आकाश निकलता ना तारा, सबसे बड़ा तारा जिसको कहते हम ध्रुव तारा। आज ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति करी तो भगवान का धाम मिल गया। आज लौट करके आए तो जो माँ देखना नहीं चाहती थी वो भी आज ध्रुव जी को गले लगाती, आरती करती है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हो